अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दिया हुआ है देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट एट 25 और 5। ठीक है, प्रश्न यहीं तक है। ठीक है, कहता है देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस। देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, तो उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं समझे, 2 बार समझे, 3 बार समझे, पहले हम समझ लेंगे। और समझने का तरीका यह है, जहाँ से शुरू वहाँ फुल स्टॉप तक जाएंगे। क्या फुल स्टॉप तक? कह रहा है देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट 25 फ्रूट्स। इसका मतलब है 25 फ्रूट्स है। टोटल कितना 5 है? 25 फ्रूट्स में से 5 क्या है? ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज है। तो इसीलिए कहता है सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज। क्या कहता है? ऑरेंज। तो हम ऊपर बताए हैं, जो हमको पूछेगा उसको ऊपर लिखते हैं। कौन पूछ रहा है? ऑरेंज पूछ रहा है। तो ऑरेंज कितना है? 5। अब पता है परसेंटेज निकालना है ना, तब टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है? 25। और परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसको काट देंगे। 5 5 या 25, 5 से काट देंगे। कितना हुआ? 20% क्या हो गया? एप्पल हो गया। समझ में आया? हम किसी भी सवाल को बनाने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और समझ में आ जाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, क्या है? आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस 5। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 25 फ्रूट टोटल है, उसमें से ऑरेंज कितना है? कितना है? 5। अब बता, सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स। कहता है सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस। यानी इसका यहाँ यह फंसाने की इसमें यह कोशिश कर दिया है, 100 फ्रूट्स में ऑरेंज का परसेंटेज क्या है। इसका कहने का मतलब है, हम तुमको अभी बताया ऊपर कि 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। यानी किसी भी चीज को 100 में लाने के लिए क्या चीज निकालते हैं? परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज न देके 100 दे दिया है, इसलिए फंसाने की कोशिश कर दिया है। ठीक। इसलिए यह 100 का मतलब क्या है? परसेंटेज निकाले। सो आउट ऑफ परसेंटेज फ्रूट नंबर ऑफ ऑरेंजेज। और यानी कि जितना फल दिया है उसमें, यानी ऑरेंज का कितना प्रतिशत है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑरेंज का 100 में उसका क्या वैल्यू है। माने ऑरेंज यदि 100 फ्रूट्स रहता है, उसमें ऑरेंज कितना होता है, यह कह रहा है। तो हम इसको क्या करना है? इसको फ्रूट्स निकालना है। सो आउट ऑफ 100 नंबर ऑफ ऑरेंज, यानी 100 फ्रूट्स आता था, कितना अतिरिक्त। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, या यूनिटरी मेथड से। क्या? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या होता है? एक के रूप में पहले कुछ दिया रहता है, उसमें एक का वैल्यू निकालते, तब हम जो दिया रहता है उसमें भी निकालते हैं। तो देखो, हमको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो पूछ रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। जो दिया रहा है, जो पूछ रहा है, सॉरी, उसको हम क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। तो देखो, हमको पूछ रहा है 25 फ्रूट्स में, 25 फ्रूट्स में कितना है ऑरेंज? 5 है। तो इसलिए एक फ्रूट्स रहता था, कितना ऑरेंज रहता बताओ? एक फ्रूट्स रहता तब 5/25। क्या? 5/25। अब यही बता दिए, जो पूछा है, जो दिया तो वो पहले लिख दिए और बाद में। और का कितने में हमको पूछ रहा है? 100 में। क्या पूछ रहा है? 100 में। तो 100 में निकालेंगे। क्या? 100 में निकालेंगे। तब 5/25 आगुने 100। ठीक। तब 25 चौके 100, यानी 20 हुआ। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से परसेंटेज का आधार पर बनाए। देखो, परसेंटेज के आधार पर कैसे बनाते हैं। देखो, हमको 100 दिया है, तो परसेंटेज के आधार पर जानते हैं। हमको ऑरेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऑरेंज पूछ रहा है। तो ऑरेंज को पहले लिखेंगे। टोटल 20 कितना है? 25 आगुने 100। तो 5/5 यानी 20, यानी 20%। यानी परसेंट का मतलब है कि 100 गो फ्रूट्स में कितना ऑरेंज होगा? तो 20। यहाँ भी 20 होगा, 20। यानी इसको हम दो तरह से भी बना दिए ना। दिया हुआ अगला क्वेश्चन कहता है ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए
स्कूल फॉर क्लास 7 प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड है, सॉरी, कहता है एक पिकनिक का आयोजन किया गया है स्कूल में क्लास 7 के लिए, ठीक है। गर्ल्स 60%, क्या है, गर्ल्स 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स कितना है, 60% है ऑफ, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 18 इन नंबर। देखो हमको क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्या क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, कह रहा है ए पिकनिक इज बीइंग प्लान इन ए स्कूल, स्कूल में पिकनिक के लिए प्लान किया जिसमें से गर्ल्स कितना है 60%, कितना है 60%, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 18 इन नंबर, और तो कितना है इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है 18 है, 18 है, तो हमको क्या पूछ रहा है, तो हमको क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि गर्ल्स की संख्या कितना है, क्या हमको पूछ सकता है गर्ल्स की संख्या कितना है। दूसरा पूछ सकता है बॉयज की संख्या क्या है, क्या बॉयज की संख्या क्या है। या तीसरा यह भी पूछ सकता है बॉयज का परसेंटेज क्या है, क्या बॉयज का परसेंटेज क्या है। ये क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कहता है तो क्या क्या निकालेंगे, देखो हमको तो दिया है गर्ल्स 60%, क्या दिया है गर्ल्स 60% नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो जो कभी भी संख्या दिया है टोटल, टोटल कितना है 18, तो 18 दिया हुआ है, तो 18 का यानी 18 का कितना परसेंट है गर्ल्स 60%, कितना 60% निकाल लेंगे, ठीक। तो हमको गर्ल्स की संख्या निकल जाएगा ना। देखो तो 18 का 18 ऑफ का गुना और 6 और परसेंटेज वाले 100 कर सकते हैं, कर देंगे। इसमें किसका निकल जाएगा, गर्ल्स का। तो इतना में इतना दिया है तो इतना क्या होगा, गर्ल्स होगा, क्या होगा, इतना गर्ल्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमको बॉयज के कहेगा तो कितना में बॉयज है 18 में ना बॉयज है, टोटल लड़का 18 है, तो 18 ऑफ कितना परसेंट बॉयज का कितना परसेंट होगा बताओ। कोई भी संख्या क्या होता है, कोई भी परसेंटेज 100 में होता है, तो 100 में से 60 क्या हो गया, 100 में 60 गर्ल हो गया, तो बॉयज कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40, तो 40% क्या होगा बॉयज परसेंटेज, ठीक है, बॉयज परसेंटेज कितना होगा 40, यहाँ से 40 निकाल लेंगे, 18 गुने 40/100 कितना हो गया, ये बॉयज हो गया, क्या हो गया, ये बॉयज हो गया। इसी पर बॉयज का परसेंटेज निकालने का बोल रहा है, बॉयज कितना प्रतिशत होगा, तो बॉयज का हम टोटल कितना है, टोटल कितना परसेंटेज होता है, हमेशा 100 होता है, उसमें से कितना परसेंटेज लड़की आ गई 60%, तो बॉयज का कितना हो गया 40%, ठीक, ये सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग इससे पहले हम पढ़े हैं रेशियो एंड परसेंटेज, ठीक है, उसका हम सिर्फ डिस्कशन किया है, उसी प्रकार डिस्कशन हम करेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। जैसे आम दिनों में हम लोग देख रहे हैं, अभी बहुत देखने को मिल रहा है कितना परसेंट कुछ चीज़ बढ़ गया, कितना परसेंट घट गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमेशा परसेंटेज 100 में होता है, क्या होता है परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। कहने का मतलब है कि यह कि कोई भी चीज़ कहता है 20% बढ़ गया, तो कहने का मतलब क्या होगा, पहले से 100 था उसमें 20% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 120%, क्या हो गया 120%। जैसे हम लोग जैसे हम लोग कुछ देखते, जैसे कोई चीज़ का वैल्यू 8 रुपया, क्या वैल्यू 8 रुपया है, आज हमको आलू 8 रुपया में दे रहा है, और मार्केट में जाने पर हमको पता चलता है कि नहीं आलू के रेट में बढ़ गया है, आलू के रूप में कितना रुपया बढ़ गया 20% बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कितना रुपया बढ़ गया है, यानी 120 रुपया, यानी कि कितना का 8 का 120/100, क्या करेंगे उसमें कितना ऐड करेंगे 100 ऐड कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, जितना आंसर होगा उतना हो गया। तो इसको हम काट के लिखेंगे 12×96/100, इसको करेंगे तो 9.6 कितना हो गया रेट, पहले 8 रुपया मिलता था वो 9.6 हुआ। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ बढ़ता है या घटता है 100 पर बढ़ता है घटता है, कितना पर 100 पर बढ़ता है घटता है। जैसे हमको यहाँ दिया हुआ है कुछ चीज़ का मार्क प्राइस है
उसमें क्या हुआ 25% का ऑफ हो गया। क्या हो गया? ऑफ हो गया। यानी कोई चीज़ हमको 100 में दे रहा था, अब वह कितना में देगा? 75 में, क्योंकि 25% मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिला। क्या? इंक्रीज हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज माने? घट गया है। तो कितना हो गया? 25% घट गया है। तो वह कोई चीज़ 100 रुपये में देगा, कितना में? 75 रुपये में देगा। इसी प्रकार कोई चीज़ हम जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल कोई चीज़ 10 रुपया में मिल रहा है, उसमें 25% का डिस्काउंट मिल, यदि इंक्रीज यानी डिक्रीज हो गया वैल्यू, तो वो कितना हो गया? यानी पहले 100 रुपया मिलता है, कितना? 25 डिस्काउंट आने की कितना में मिलेगा? 75 में। तो इसको 10 का 75 लिखेंगे आप, 25/100। तो इसको 10 से 10 कट जाएगा, तो 2×5 = 10, इसको काट देंगे, या सीधे लिख सकते हैं 7.5। कितना में मिलेगा? 7.5 में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ऑफ माने घट रहा है और हाइक माने बढ़ रहा है। इन द यानी कि कहता है पेट्रोल के प्राइस पर 10% हाइक हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो वह माने कोई चीज़ 100 रुपया में दे रहा था, अब कितना रुपये में बनेगा? 110 रुपया। ठीक है, हाइक माने बढ़ रहा है। ठीक, यानी इंक्रीज माने बढ़ गया और डिक्रीज माने घट गया। तो कितना में घट गया? बढ़ गया। परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंट दिया रहेगा, तो वह 100 में बढ़ता और घटता है। क्या होता है? 100 में कोई बढ़ता है और घटता है। चलो हम आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। यानी कि प्रश्न पहले हम समझेंगे प्रश्न कहता क्या है। यानी शुरू से फुल स्टॉप से कहता, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। कहता है स्कूटर का प्राइस पिछले साल कितना था? 34,000 था। कितना? 34,000। कहता है अब आगे बढ़ेंगे, कहता है इट हैज इंक्रीज बाई 20%। यानी कि दिस ईयर, यानी इस साल कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो व्हाट इज द प्राइस नाउ? तो हम लोग अभी समझे हैं, कुछ चीज़ भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है? वह 100 में बढ़ता है। क्या होता है? 100 में बढ़ता है। तो पहले 100 में कितना बढ़ा वो लिख देंगे। ठीक है, क्या 100 में वह कितना बढ़ा वह लिख देंगे। 100 में कितना बढ़ा? 100 पहले तो था ही, अब 20 भी बढ़ गया, यानी कितना टोटल बढ़ गया? 120 बढ़ गया। क्या? 120 बढ़ गया। तो पहले कितना था? 34,000। अब कितना होगा? नाउ दिस ईयर कितना? दिस ईयर कितना होगा? दिस ईयर कितना प्राइस होगा? कितना था लास्ट ईयर? 34,000। कितना बढ़ गया? 120% गया। तो गुण 120/100 करेंगे। समझ में? ये 0 से 0, ये 0 से कैंसिल होगा, इसको गुना करके लिखेंगे। 12×4 = 48, 12×3 = 36, 4 40, 2 0 बच्चा हुआ। कितना हो गया इस ईयर? 40,800। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बना। डिस्काउंट क्या है? फाइंडिंग डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? देखो, कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु दिया रहता है, उस पर कहता है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। जैसे कोई बुक होता है, बुक पर हमेशा प्राइस लिखा रहता है। तो प्राइस जो लिखा रहता है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। क्या लिखा रहता है? मार्क प्राइस कहते हैं। प्रिंट जो वैल्यू होता है, ठीक, जो प्रिंटेड वैल्यू होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। क्या? मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देते हैं तो वह सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, एक बार और समझते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? जो प्रिंटेड वैल्यू होता है, या जो प्रिंटेड वैल्यू को मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, जो प्रिंटेड वैल्यू होता है, प्रिंटेड वैल्यू में से डिस्काउंट घटा देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या हो जाएगा? जो प्रिंटेड वैल्यू होता है, यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यह क्या हो गया? या सेल प्राइस हो गया। सेल प्राइस। ठीक, और डिस्काउंट हमेशा कहाँ मिलता है? मार्क प्राइस पर। कहाँ मिलेगा? मार्क प्राइस पर। ठीक है, और मार्क प्राइस पर निकालेगा तो एक यहाँ से और अति होता है। जैसे हमको कोई चीज़ दिया रहेगा, मार्क प्राइस दिया रहेगा और सेल प्राइस दिया रहेगा, तो क्या हुआ? डिस्काउंट कहेगा हमको। डिस्काउंट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जब मार्क प्राइस डिस्काउंट कहाँ मिलता है? मार्क प्राइस पर। कहाँ मिलता है? मार्क प्राइस पे। और डिस्काउंट कब? तो डिस्काउंट मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटा देते क्या आता है? सेल प्राइस आता है। तो क्या होता है? तो मार्क प्राइस में सेल प्राइस कर देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा?
वो डिस्काउंट आ जाएगा। क्या? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक, उसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कहता है कभी कभी हमको पूछेगा डिस्काउंट परसेंट क्या है। क्या हमको पूछेगा? डिस्काउंट परसेंट क्या है। तो हमेशा डिस्काउंट परसेंट क्या किस चीज़ पर निकालेंगे? डिस्काउंट हमेशा किस चीज़ पर मिलता है? मार्क प्राइस पर निकलता है। तो डिस्काउंट भी हमेशा मार्केट प्राइस पर निकलेगा। डिस्काउंट परसेंट कहाँ में निकलेगा? हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं प्रश्न आगे, ठीक है, कहता है प्रश्न आगे कि एन आइटम मार्क एट 840 रुपया। कहता है कि कोई वस्तु है उस पर कितना रुपया मार्क दिया, यानी प्रिंट प्राइस दिया 840 रुपया, उसको क्या कर दिया? सोल्ड एट 714 यानी 714 रुपया में उसको बेच दिया। यानी एक आइटम पर 824 रुपया लिखा था, लेकिन वह कुछ डिस्काउंट लिख के 714 रुपया पर बेच दिया। तो हमको क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट पूछ रहा है। क्या डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो हम अभी बताया है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा। तब डिस्काउंट में से मार्क प्राइस में से क्या घटा देंगे? सेल प्राइस घटा देंगे। तो क्या निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम अभी पढ़ेंगे। डिस्काउंट में से क्या? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 840। सेल प्राइस कितना है? 714। तो कितना हो जाएगा ये? जो इसको घटा देंगे यानी कि 6 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 3 में 2 हो गया और 1 हो गया। कितना हो गया? 126 रुपया। क्या होगा? डिस्काउंट कितना हो? 126 रुपया। अब हमको यहीं पर डिस्काउंट परसेंट कहता है निकालने के लिए। तो क्या करते हैं? डिस्काउंट परसेंट कहता निकालने के लिए। तो कोई चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, पहले भी बताया है, कोई चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो वो चीज़ पहले ऊपर लिखता है। क्या? तो डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट ऊपर लिखेगा। ये क्या? डिस्काउंट ऊपर लिखिएगा। और डिस्काउंट हमेशा क्या चीज़ पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। क्या मिलता है? मार्क प्राइस पर। तो हमेशा नीचे मार्क प्राइस लिखेंगे। क्या? मार्क प्राइस लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 126। और मार्क प्राइस कितना है? 1840 यानी 840 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कटने वाला तो काट दो। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये काट दें। 7 बार में कट, कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में कटते हैं तो 12 सत्ते 84। 7 बार में कटते हैं 1 और 5 56, 7 अट्ठे 56। फिर काट देंगे 6 से कट जाएगा। 6 से कट जाएगा 6 3 18 और 6 दूना 12 और 2 बचा 2 से 50 यानी 5 बार में कट जाएगा। 5 तक 15%। कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है? 15% का। देखिए एक बार हम और समझा देते हैं। कोई चीज़ दिया रहेगा यानी कोई चीज़ वस्तु दिया रहेगा तो उसको कहता है डिस्काउंट निकालने के लिए। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा। कहाँ निकलेगा? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे तो सेल प्राइस निकलेगा। ठीक है, यदि हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या निकलता है? सेल प्राइस निकलता है। यदि हमको सेल प्राइस और मार्क प्राइस दिया रहे यानी सेल प्राइस और मार्क प्राइस दिया रहे तो क्या निकलता है? डिस्काउंट निकलता है। क्या? डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना रहे तो हम लोग जानते हैं जो चीज़ निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल लिखते हैं। यानी ये हमेशा डिस्काउंट क्या चीज़ पर निकलता है? मार्क प्राइस पर। और परसेंटेज क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं और जो सोल्यूशन होता है वही हमको हो जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हम सवाल बनाने से पहले क्या करते हैं? प्रश्न को समझते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न को हमेशा समझते हैं। प्रश्न एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं 3 बार पढ़ेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्या आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक, देखिए क्या कहता है? द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज
220 यानी 220 रुपया है। कहता है द लिस्ट प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस बराबर क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस बराबर मार्क प्राइस। यानी कहने का मतलब है किसी फ्रॉक का मार्क प्राइस कितना है, 220 रुपया। ठीक है। अब कहता है ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस ऑन ए सेल। कहता है क्या कि इसको बेचने के लिए 20% का डिस्काउंट किया जाता है। क्या इसको बेचने के लिए कितना परसेंट का भी डिस्काउंट किया जाता है, 20% का। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। कहता है कि डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट अमाउंट कितना मिला। तो हमको क्या दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज दिया। क्या डिस्काउंट परसेंटेज दिया है एंड इट्स, तब क्या बोल रहा है, इसका सेल प्राइस बोल रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, सेल प्राइस। इसको हम 2-3 तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से, 2-3 तरह से बना सकते हैं। तो देखो हम लोग पहले फर्स्ट बनाते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्काउंट परसेंट। क्या जानते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है क्या, जो पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और डिस्काउंट हमेशा क्या चीज़ पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। क्या, मार्क प्राइस पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, डिस्काउंट परसेंटेज हमको कितना दिया है, 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक, डिस्काउंट नहीं दिया है, मालूम नहीं है, तो यहाँ ऊपर डी ही रखने देंगे। क्या करेंगे, ऊपर डी ही सूचित करेंगे। और मार्क प्राइस कितना दिया, 220। क्या, 220 गुने 100। क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, डी नीचे में कितना 1 है। ठीक है, करेंगे तो डी गुने 100 यानी 100 डी हो जाएगा, होगा बराबर। इसको करेंगे तो 22×44 इतना हो गया। देखो अब डी बराबर यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं ना, डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर 4400/100। देखो 2 0 से 2 पर यानी डी निकल गया ना हमको। देखो डी आसानी से निकल गया हमको। जो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट पर इतना हो गया। हमको सेल निकालना है। क्या, सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस। तो हम लोग जानते हैं सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या होता है, जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देते वही ना सेल प्राइस होता है। तो फॉर्मूला हमको याद हो गया। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस में से क्या चीज़ को घटाते हैं, डिस्काउंट को, डिस्काउंट। ठीक, तो मार्क प्राइस कितना हो दिया हुआ है, 220 माइनस 44। जो घटाने के बाद, सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 6 हो गया, 11 1 बचे, 1 में यानी कि 11 में से 3 या ठीक है 1 कितना, 176 सेलिंग प्राइस हो गया। डिस्काउंट इतना हो गया। हम बोले थे एक और तरह से बढ़ाने के लिए, क्या बोले हैं, एक और तरह से बना सकते हैं। तो हम उसको लिए एक और फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा। तो उसको फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा तो क्या करें। ठीक, देखते हैं। हमको डिस्काउंट पड़े तो डिस्काउंट वाला यहाँ सीधे हम निकाल सकते हैं। क्या, सीधे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट सीधे निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। क्या, मार्क प्राइस, क्या, मार्क प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट। क्या, डिस्काउंट परसेंट। ठीक, तो मार्क प्राइस कितना दिया, 220 गुना डिस्काउंट कितना देगा, 20%। 20 के जिसे कराने कितना होगा, 44। हम जानते हैं सेल प्राइस कैसे निकालते हैं। सेल प्राइस कितने बार बोल दिए हैं, सेल प्राइस कब निकलता है, जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देते हैं। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे तो सेल प्राइस निकलेगा। मार्क प्राइस कितना दिया है, 220 और सेल प्राइस डिस्काउंट कितना है, 2.20 है। इसका कितना होगा, 176 आंसर हो जाएगा। आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्राइस रिलेटेड टू बाई एंड सेलिंग। बाई एंड सेलिंग यानी खरीदने और बिकने की, ये आम बात है। जैसे हम लोग जानते हैं या मार्केट जाते हैं या कुछ
मार्केट जाते हैं तो वहाँ हम कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक। जो हम जिस चीज़ में दूसरे को हम दे देते हैं अपना सामान, उसको हम बेचना बोलते हैं। किसी दूसरे से हम लेते हैं, उसको हम खरीदना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में प्रॉफिट और लॉस होता है। प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर और अधिक दाम में बेचते हैं। जैसे हम 8 रुपया में पेन खरीदते हैं और 10 रुपया में पेन को बेच देते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। लॉस कहाँ होता है? लॉस जब होता है जब हम अधिक में खरीद के कम में बेचते हैं। जैसे किसी भैंस को 500 रुपया में खरीदे और कितना में बेच दे? 300 रुपया में बेच दे, तो वहाँ लॉस होगा, ठीक है। तो आपको कभी कभी हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछेगा, प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ परसेंट ऑफ लॉस परसेंट, इससे पहले हम पढ़ते हैं क्या सीपी एसपी क्या है। सीपी माने होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस चीज़ किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, और जिस वस्तु को हम बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एमपी तो हम लोग पढ़वे किए हैं कि मार्क प्राइस, ठीक है। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर गणना की जाती है। कहाँ, किस पर हम निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम का कहाँ पर निकालेंगे? सीपी में है कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई वस्तु है, हम बारी बारी से देखते हैं, जैसे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगा यदि वीडियो को देखते रहिएगा तो। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। सीपी, जैसे कोई वस्तु हम पेन है, क्या पेन को 8 रुपया में खरीदे, कितना रुपया में? 8 रुपया में खरीदे और किसी दूसरे का तो 10 रुपया में बेच दिए। क्या? 10 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ क्या हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट वाला फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। कब? अधिक में बेचे तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होगा ना। तो क्या होगा? 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2 रुपया। क्या हो गया? पर लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। इसी में हमको बोलेगा प्रॉफिट परसेंट क्या है? क्या प्रॉफिट परसेंट क्या है? हम बराबर अभी कहते आ रहे हैं, जब किसी प्रॉफिट या कुछ चीज निकालना रहे तो उसको जो दिया है तो उसको पहले लिखते हैं। तो क्या लिखा? प्रॉफिट। जो निकालना हो पहले लिख दे। बट अभी भी बताए हैं, जब किसी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का गणना करना है, बनाना हो, तो किस चीज़ पर बनाएंगे? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर। क्या पर? कॉस्ट प्राइस। गुने और परसेंटेज निकालना हो तो बार बार कह रहे हैं हमेशा 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100 करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ? 2, ठीक। कॉस्ट प्राइस कितना खरीदे? 8 रुपया में, और बेची, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 चौके 8, 25 चौके 100, कितना परसेंट हो गया? 25% लाभ हो गया, ठीक। प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला हो गया प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक। अब जैसे कोई है, जैसे बॉल माने गेंद, बॉल को हम क्या 25 रुपया में खरीद के लाए। कितना रुपया में? 25 रुपया में खरीद के लाए। इसको हम कितना में बेच दे? इसको हम 20 रुपया में बेच दिए। कितना रुपया में? 20 रुपया में बेच दिए। तो हमको क्या होगा? जब अधिक में खरीद के लाते हैं और कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो लॉस बराबर यहाँ से फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस। जो अधिक रहेगा वो पहले लिखेंगे ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक। ठीक, कॉस्ट प्राइस 25 माइनस 20 कितना हो गया? 5। कितना घाटा उसको हो गया? लॉस होगा 5। यही पर इसी से हमको लॉस परसेंटेज निकालना बोले। क्या? लॉस परसेंटेज निकालना बोले तो यह होगा, जो निकालना हो उसको हम ऊपर लिखते हैं, और हमेशा लॉस और प्रॉफिट क्या चीज़ पर गणना किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर, बटे कॉस्ट प्राइस, ठीक।
अगुने 100, तो लॉस कितना हो गया 5 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 25 अगुने 100। इसको 5 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% लॉस हो गया। ठीक, चलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस पे प्रश्न देखते हैं। बार बार हम अभी बोल रहे हैं, प्रश्न बनाने से पहले उसको हम समझेंगे, 2 3 4 जितने बार में समझ में आ जाए प्रश्न तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा, बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक, जैसे अब हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है सोहन बाउट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, then spent 500 on its repairs and sold it for 3300, find his loss और गेन परसेंट। ठीक, कहता है कि सोहन एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा और कितने में खरीदा 2500 रुपये में, और उस पर बनाने में क्या हो गया, खर्च हो गया 500 रुपये रिपेयर करने में। ठीक है, जब रिपेयरिंग हो या गाड़ी से लाने में जो भाड़ा लगता है, ठीक है, सब किस में काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। क्या चीज़ में करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, क्या चीज़ में करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2500। ठीक है, और रिपेयरिंग जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2500 प्लस 500 कितना हो गया 3000। हमको टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। और कहता है कितने में वो बेच दिया, यानी सेल कितने में कर दिया, सेल प्राइस कितना हो गया, यानी 3300 हुआ ना। तो हम लोग जानते हैं या हम लोग अभी पढ़े हैं कि कम में खरीदे और अधिक में बेचे, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट वाला हम फॉर्मूला बताया, यानी कि जो सेल SP माइनस CP, यानी 3300 माइनस 3000 माने, समझ में आए, प्रॉफिट हो गया। अब हमको बोल रहा है, अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या, गेन माने प्रॉफिट। ठीक, गेन परसेंटेज माने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट जो निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट बोला है ना, जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। हम समझाए हैं कि प्रॉफिट हमेशा या लॉस हमेशा किस चीज़ पर गणना किया जाता है, CP पर। किस पर, CP पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कितना हो गया 300, CP कितना है, अब यहाँ पर आ गया CP, यहाँ 2 हो, ये कॉस्ट प्राइस दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, यही फंसा आएगा। अब बोले 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3, कितना परसेंट हो गया 10%, सिंपल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दे रहा है ए शॉपकीपर फर्स्ट 200 बल्ब फॉर 10 ईच, 10 रुपया ईच। कहता है एक दुकानदार 200 बल्ब खरीदा और एक बल्ब कितने में खरीदा 10 रुपया में, यानी कि कह रहा है एक बल्ब 10 रुपया में खरीदा और टोटल कितना में खरीद रहा है 200 बल्ब खरीद रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ एवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रोन अवे। कहता है उसमें से 5 बल्ब फ्यूज्ड हो गए और उसको फेंक दिया। द रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट, जो जितना बचा ना, जो शेष बचा हुआ है उसको 12 रुपये में, 12 रुपये पर 30 पीस बेच दिया। तब उसको कहता है गेन और लॉस परसेंटेज निकालिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कहता है CP निकालेंगे, तो टोटल CP निकालेंगे ना। तो कहता है 1 रुपया, एक बल्ब कितना में देता है 10 रुपया में, तो 200 बल्ब कितना में देगा, कितना में देगा 2000। ठीक, इतना रुपया में देगा। अब कहता है इसमें से 5 फ्यूज हो गए,
अब यहाँ हमको यह समझने की बात होती है, अगले प्रश्न में हम बोले थे कि किसी यदि ट्रांसपोर्टिंग खर्च या रिपेयरिंग खर्च वह कहाँ आता है, कॉस्ट प्राइस में आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुटता है। तो इसी प्रकार इसमें भी ठीक है, जो टूटा या कुछ हो गया तो वह भी कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा। कहाँ निर्भर करेगा, कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा, दूसरी जगह निर्भर नहीं करेगा। तब कहता है उसको 5 बल्ब तो फूट गए, अब शेष बल्ब कितना बचेगा, रिमेन बल्ब कितना बचेगा, रिमेन बल्ब। या कहने का मतलब है तुम दुकान जाओगे तो फुटा बल्ब थोड़ी लोगे या फ्यूज बल्ब थोड़ी नहीं लोगे, तो उसको क्या है, जो अच्छा बल्ब होगा उसी को बेचना ना पड़ेगा। तो रिमेन अच्छा और रिमेन बल्ब कितना बचेगा, रिमेनिंग तो हो गया 200 खरीदा था, उसमें से कितना फ्यूज हो गया, 5 फ्यूज हो गया, कितना बचेगा 195, इसी को ना बेचेगा, 200 बल्ब को नहीं अब बेचेगा, कितना बेचेगा 195 का, 195 ही के बेचेगा। तो एक कितना बेचता है, एक बेचता है 12 रुपया में, तो 195 में कितना में बेचेगा, फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, गुना करके लिख देंगे, कितना होगा 12 पंचे 60, ठीक, 12 नम्बर 108 अच्छे 14, और 12 11 23, कितना में बेच जाएगा 2340 में, ठीक, 2340 में बेच देगा। तो अब हमको यहाँ समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि कम में खरीदे और अधिक में बेचे। तो कम में खरीदे अधिक में बेचे तो क्या होता है, बता, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो कितना है 2340 माइनस 2000, कितना होगा 340, प्रॉफिट हुआ ना। अब क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रॉफिट जो निकालना होगा उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक, और प्रॉफिट लॉस किस पर गणना किया जाता है, बताओ, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर गणना किया जाती है। और जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रॉफिट कितना हो गया 340, और सीपी कितना हो गया 2000 गुने 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 17 बार में, यानी कि 17% प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है मीनू बाउट बाउट 2 फैंस फॉर क्या है 1200 ईच, यानी कि मीनू 2 फैन खरीदती है 1200 रुपया में, 1200 रुपये ईच माने प्रत्येक 1200 रुपये में खरीदती है। सी सोल्ड यानी बेच दी, 1 एट ए लॉस 5%, एक के 5% लॉस पर बेच दी, एंड अदर एट ए प्रॉफिट 10%, दूसरा को 10% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। तो कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच ऑल्सो फाइंड, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, सभी का क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, और ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट, और दोनों पंखे के बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। एक बार और प्रश्न को समझते हैं, कहता है मीनू 2 फैन 12 रुपये प्रत्येक, यानी 1200 रुपये में खरीदा, उसने एक को 5% हानि पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेच दी, और बेचने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना या लॉस हुआ ये निकालना है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, 2 फैन है, यानी 2 फैन है, एक फैन ये हुआ फर्स्ट फैन, और सेकेंड फैन, क्या सेकेंड फैन, ये ठीक, फर्स्ट और सेकेंड फैन। देखिए फर्स्ट फैन सीपी कितना है फर्स्ट फैन का 1200 रुपया, इसका भी सीपी 1200, क्योंकि 1200 रुपये में प्रत्येक को खड़ा है, ठीक है।
और पहला को कितना में बेचा, लॉस पर, यानी लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 5% लॉस पर ही बेचा। और ये कितना पर बेचा, ये कितना पर ये कितना, और दूसरा को बेचा प्रॉफिट परसेंट पर। दूसरा को क्या बेचा, प्रॉफिट परसेंट पर, कितना, 10% प्रॉफिट पर। तो हमको दोनों का क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। क्या पूछ रहा है, दोनों को सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा है, क्या सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी। इसमें भी एसपी पूछ रहा है, ठीक है, दोनों का एसपी पूछ रहा है। तो हम इस दोनों का क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, ठीक। तो हम अभी पढ़े हैं इंक्रीज और डिक्रीज वाले में। क्या पढ़े हैं, इंक्रीज और डिक्रीज माने लॉस माने क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट माने इंक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया 5%, यानी कि 100 रुपया का सामान, यानी 100 रुपया का सामान 5% डिक्रीज हुआ तो कितना मिलेगा, 95 रुपया में, ठीक है। क्या हो गया, तो इसका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई चीज का 100 माइनस 5, क्या 100 माइनस 5 यानी कि 95, ठीक। तो 100 रुपया का सामान कितना बेचेंगे, 95 रुपया में। तो 1200 रुपया का सामान कितना बेचेंगे, तो इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ एसपी निकल जाएगा। 100 रुपया का सामान 95 रुपया बेचते हैं, तो 1200 का 95%, 1200 का क्या निकालेंगे, 95% निकालेंगे। तो कितना हो, 1200 गुने 95/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंचे 60, 12 नमा के 108 अच्छे 108 1140 रुपया में बेच देंगे, ठीक। इसी प्रकार इसमें आगे आते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। 10% है तो कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस, यानी 100 में बढ़ता है 110% इंक्रीज होगा, कितना 110%। तो यहाँ से निकालेंगे 1200 में कितना इनका एसपी हो जाएगा, कितना था 1200 का ऑफ कितना 110% निकाल लेंगे। तो हो गया 1200 गुने 1, इसको कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करा, 12 का 12, 12 एक 13, कितना हो गया 1310 रुपया में। एक का एसपी हो गया 1140, दूसरे का एसपी कितना हो गया 1340। तो दोनों मिला के कितना बेचेंगे बताओ, दोनों मिलाकर बेचेंगे। टोटल एसपी दोनों फैन का, ठीक है, टोटल एसपी दोनों फैन, क्या दोनों फैन का, एक 1140 और एक 1310, जो देंगे 0542, कितना एसपी होगा 2450। और टोटल सीपी कितना होगा बताओ, टोटल सीपी हो जाएगा कितना 1200 में खरीदे थे ना, कितना हो गया 2400। तो हम लोग जानते हैं कोई वस्तु को कम में खरीदे अधिक में बेचे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी हो जाएगा 2450 माइनस 2400 बराबर 50। अब हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दिया जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, और जो निकालना जो अति रहता है नीचे लिखते हैं क्या, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या चीज़ पर गणना करते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर गुने 100। प्रॉफिट कितना हो गया तो 550, और सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 2400 गुने 100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको दशमलव में आएगा, ठीक। तो इसको काट लेंगे, कितना 25 गुना 50 और 12 गुना 24, यानी 25/12, इसको यही परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसको पुनः मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो 12 गुना 24 1/12%, ठीक। अब दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरह से बनाते हैं, देखिए। अब देखते हैं, अब दूसरी प्रकार से देखते हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब सीपी दिया हो लॉस परसेंट दिया हो तो एसपी बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, क्या एसपी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है देखो, सीपी गुने
100 माइनस लॉस परसेंट, क्या 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, क्या होता है फॉर्मूला, एसपी बराबर सीपी गुने 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100। तो कितना हो गया, सीपी हो गया 1200, ठीक है, गुने 100 हो गया 100 माइनस लॉस कितना हो गया 5 बाई 100। इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 गुने 95 कितना हो जाएगा, अभी बताए थे 1140, क्या हो गया 12 पंचे 60, अब 12 नंबर के 108 114 यानी 1140 रुपया हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी एक फार्मूला हो जाएगा, एस पी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है सी पी गुने 100 प्लस, यहाँ क्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में प्लस होता है और क्या कहते हैं लॉस में माइनस होता है, प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक। तो इसका हो जाएगा सीपी कितना 1200 गुने 100 प्लस 10 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 गुने कितना हो गया 110, इसको गुना करेंगे करके लिख लो, 12 कितना है 12, अब 12 1 13 यानी 1320 रुपया, ठीक। अब टोटल एसपी निकालेंगे, ठीक, टोटल एसपी कितना हो गया, सेम उसी प्रोसेस, यानी 1140 जोड़ 1320 जीरो 4 यानी 2460, ठीक। और टोटल एसपी कितना होगा, टोटल सीपी हो जाएगा 2400 यानी 1200 जोड़ 1200 यानी कि 2400 गुना 12 यानी 12 1320, ठीक। अब प्रॉफिट पर अब देखेंगे कौन प्रॉफिट होता है कौन लॉस होता है, सेम उसी प्रकार बना जो दूसरे पहले वाले सवाल में दिए थे उसी प्रकार बना लेना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट एट ए शॉप वाज 450, ठीक, देन सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट, यानी बिल अमाउंट के माने करता है कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 450 रुपया दिया हुआ है, उस पर बेचने पर कितना लगेगा 5% का सेलिंग प्राइस लगेगा, यानी कोई वस्तु का दाम दिया हुआ है तो सेल प्राइस हमेशा सेल पर लगाया जाता है, जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदेंगे उस पर हमको सेल प्राइस 5 रुपया देना 5% देना पड़ेगा, तो वो वस्तु कितना में खरीदना पड़ेगा 105 रुपया में, कितना 105 रुपया में खरीदना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस पर वैट का ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे देखे दिया हुआ है इसका कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ द, कितना कॉस्ट कितना दिया हुआ है 450 रुपया, कोई वस्तु था कितना 450 रुपया का, ठीक है, 450 रुपये में कोई वस्तु था उस पर कितना रुपया चार्ज लग गया 5%, कितना 5%, कहने का मतलब है कोई वस्तु 100 रुपया में देता था वो कितना में देगा 100 प्लस 5 यानी कि 105 रुपया में देगा ना, तो क्या होगा 405 का ऑफ 105%, यही ना होगा। तो इसको हल करेंगे 450 ऑफ गुने 105 बाई 100, इसको गुना करके जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको गुना करके लिख देंगे, जो आंसर होगा वह हो जाएगा। इतना हो जाएगा गुना, इसको लिख देंगे, कितना वो रुपये मिलेगा 472 रुपया में मिलेगा, क्या 472 में उसको सेलिंग पड़ेगा, कहने का मतलब सेलिंग कॉस्ट है ना, सेलिंग टैक्स हमेशा वस्तु के दाम पर लगाया जाता है, वह किसके तरह होता है इंक्रीज वैल्यू के अनुसार होता है, किस अनुसार इंक्रीज वैल्यू के अनुसार होता है, ठीक। ये आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है वहीदा बाउट एन एयर कूलर फॉर 3300 रुपया में, कितना रुपया में खरीदा 3300 रुपया में, ठीक है, 33 रुपया में खरीदा, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, इसमें क्या है इंक्लूड किया हुआ है 10% टैक्स, यानी 10% टैक्स सहित 3300 रुपये में खरीदता है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर
वैट वाज एडेड, माने वैट से पहले उसका दाम कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, वैट से पहले उसका दाम कितना रहा होगा। ठीक है, तो वैट कितना पर मान ले, हम पहले भी कहते हैं कोई परसेंटेज 100 पर होता है, तो कोई 100 में रुपया पहले दाम रहा होगा, उस पर वैट 10% के लगा देंगे तो कितना रुपये में वो दाम सामान मिलेगा, 110% में। कितना रुपया में, 110 रुपया में मिलेगा, यानी 110% हो गया। तब वैट से पहले कितना वस्तु का दाम था, तो मान लेते हैं, मान लेते वस्तु का दाम कितना रहेगा वैट से पहले, 100 रुपया। तो एक्स का कितना परसेंट है, 110%, ठीक है ना, 110%, यही ना, यानी एक्स पर वैट एडेड करते हैं 10%, तो कितना दाम हो जाता है, 3300, यही ना दाम हो जाता है। तो इसको हल कर लेंगे, एक्स गुने 1/100/100 बराबर 33। ठीक, इसको सोल्यूशन करके लिखेंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 33 300 बार में कटेगा, एक्स बराबर 3000। वो अब कितना दाम था उसको वैट से पहले, वैट एडेड से पहले 3000 रुपया। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। नए प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कहता सलीम बाउट एन आर्टिकल फॉर 784 रुपया, यानी कोई आर्टिकल को 784 रुपया खरीद लिया। ठीक है, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, उसमें क्या है, 12% जीएसटी इंक्लूड किया हुआ है, तब 784 रुपया में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, माने कह रहा है जीएसटी ऐड करने से पहले उसको कितना रुपया दाम रहा होगा, क्या कितना रुपया दाम रहा होगा, तो हमको तो मालूम नहीं है। तो कोई वस्तु माने 100 में मिलता है, उस पर 12% का जीएसटी लगा देंगे तो कितना रुपया में मिलेगा, 112 रुपया में, 112%। ठीक, तो मान लेते हैं कोई वस्तु का वैट ऐड करने से पहले कितना दाम रहा होगा, 100 रुपया, तो 100 रुपया ना 12% ऐड टैक्स दिया है ना, ऐड जीएसटी, तो वो जीएसटी निकालेंगे, 112% कितना रुपया में दे दिया था, 784 रुपया में। हल कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लीजिएगा। तो जैसे देखो, 1 गुने 112/100 करेंगे, वो बराबर 784, इसको ऊपर से ऊपर काट देंगे, कितने बार में, 7 बार में। तो x कितना होगा, 700, आने के हमें कहने का मतलब हुआ जीएसटी ऐड करने से पहले इस वस्तु का दाम कितना था, 700 था। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो वीडियो या समझ में आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय, थैंक यू।